रात को कहाँ गई रात को। सो जाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर हम जा रहे हैं भागे सहरी में जा रहे हैं। और सहरी हम खाने कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं जेडीसी के दस्तरखान पे। और ये हमारा काफ़ी अरसे से प्लान बन रहा था कि हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। इसी तरह रमज़ान ख़त्म हो जाता था और हम सोच सोच के बैठ जाते थे। तो आज जो है ना फाइनली हम लोगों ने हिम्मत करी और जो है हम जा रहे हैं जेडीसी के दस्तरखान में। ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जा रही हूँ दस्तरखान में। यहाँ मैंने सिर्फ़ सोशल मीडिया पे ही इनको देखा है कि दस्तरखान में इतना कुछ करते हैं। और जो है ये हर इंसान के लिए है। ये कोई ना सदक़ा है, ना कोई खैरात है और ना किसी की ज़कात है। तो माशाल्लाह से मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और ज़फ़र भाई को देख कर आऊँ कि वो किस तरीके से वो दस्तरखान करते हैं। एक रियलिटी होती है, आपको तो ये बात पता है। तो मैं वहाँ गई हूँ और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इतनी रौनकें थीं कि आप देखें तो आप ख़ुद एक तसल्ली हो जाए आपको कि वाक़ई बहुत मेहनत करते हैं ज़फ़र भाई। और अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल करे और उनके साथ हम सब हैं। और इसी तरह वो जो है ना सफ़ेद पोश, अमीर, गरीब हर तबके के इंसान को सहरी और अफ्तारी कराते रहें। और जो है इनका दस्तरखान छोटा ना हो और बड़े से बड़ा होता रहे, ये हमारी दुआ है। और यहाँ हम गाड़ी पार्किंग पे लगा रहे थे, तो साथ ही मैं यहाँ देख रही थी इतनी फ़ैमिलियाँ आ रही थी। तो ये किसी इंसान के लिए मख़सूस नहीं है, ये सब इस दस्तरखान में सब मेहमान हैं। और ये देख के जो है ना मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपने व्लॉग में यही कहूँगी कि अल्लाह इनको इतनी हिम्मत दे कि ये और आगे से आगे बढ़ते रहें। जी, तो यहाँ पर हमें जगह मिल गई थी और पहली शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, दूसरी शिफ्ट में हमें जगह मिली थी। लेकिन दूसरी शिफ्ट का भी एहतमाम पहली शिफ्ट की तरह ही था। और यहाँ पर वॉलंटियर इतने अच्छे तरीके से सर्विंग कर रहे थे और किसी के माथे पे एक बल भी नहीं था। और जो है ये बहुत ज़बरदस्त दस्तरख़्वान है। अल्लाह ताला ज़फ़र भाई को और दे और जो है ना हिम्मत दे ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और हमें दूसरी शिफ्ट में किस तरह हमें खिलाया गया वो आप आगे खुद सुनिए ज़फ़र भाई के अल्फ़ाज़। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की सहरी जीएफएस बिल्डर के सरवरा इरफान वाहिद साहब की जानिब से, मुनक्किद ज़हीर साहब के वालिद मरहूम की जानिब से है। और कल से सहरी 2 बजे शुरू होगी। अगर आप तमाम मेहमान हजरात बैठ गए तो हम शुरू करें। बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए भाई। यार वॉलंटियर बाहर आ जाए सारे। यार बच्चों इधर लाइन में आ जाओ, सारे आ जाओ, इधर पहले वाली लाइन में आ जाओ। शाबाश वॉलंटियर सब आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, ताकि तेजी से पहुंचाना है ना। सज्जाद शुरू करें। जी, तो यहाँ पर आपने ज़फ़र भाई की बातें सुनी। ये माशाल्लाह से अपने वॉलंटियर को गाइड कर रहे थे और इनके वॉलंटियर के माथे पे एक बल नहीं था। ये हर किसी से बहुत तरीके से तमीज़ से बात कर रहे थे। और जो है अल्लाह ताला, बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इतना दे कि हम इस नेक काम में हिस्सा बनें। और जी जेडीसी तो आपको पता है कि सारा साल राशन हर चीज़ हर तरीके से मदद करती है। और ये सहरी और अफ्तारी जो हो रही है, इसका करने का मकसद ज़फ़र अब्बास भाई का ये है कि जो है इस शहर में फ़िरक़ावारियत कम हो और लोग आपस में भाईचारा अख्तियार करें। शाबाश शाबाश बेटा, हम सोचो नहीं, लेके आगे बढ़ो। शाबाश, बस किसी के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ। शाबाश। हम अबुल हसन स्काउट के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज। शाबाश वॉलंटियर जिंदाबाद। किसी भी खड़े हुए शख्स को मत देना, बस ये एहसान करना, जो लोग बैठे हुए उनको देना है। जी, तो यहाँ पर आपने सुने ज़फ़र भाई के अल्फ़ाज़। और यहाँ पर वॉलंटियर कैसे तशले लेकर जा रहे हैं और सबको देंगे, ये सबको देंगे, बैग भरेंगे। चॉपर बैग भी इन्होंने साथ-साथ दिए हैं कि आप बैग भी भर सकते हैं, आपको जितना लेके जाना है आप उतना लेके जाएँ। कोई मना नहीं है, कोई वो नहीं है, सख्ती नहीं है कि आप क्यों भर रहे हैं। मतलब इस तादाद में खाना सहरी खिलाई जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो है ना अल्लाह ताला इनको बहुत दे। मेरी तो बस यही दुआ निकल रही है बार-बार कि वाक़ई सच में बहुत दे। और जो है ना यहाँ पर मैं समझ रही थी शायद मतलब अच्छा नहीं लग रहा था आते हुए ना कि भई जेटीसी की दस्तरख़्वान में जा रहे हैं, यहाँ आके देखा तो भई गाड़ियों में लोग हैं।
गाड़ियों में लोग आके सैरी कर रहे थे। तो मतलब ये हर किसी के लिए है, गरीब, अमीर, हर किसी के लिए सैरी है। और माशाअल्लाह से इतनी थी सैरी कि बस मैं बताऊँ कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि माशाअल्लाह से बहुत सैरी थी और सब आराम से पुरसुकून होके सैरी कर रहे थे। और यहाँ पर ज़फ़र भाई मुस्तकिल अपने वॉलंटियर को यही कह रहे थे, किसी से बदतमीज़ी नहीं करना, किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना। तो ये मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको बहुत कम ऐसे अच्छे इंसान नज़र आएँगे। आजकल के दौर में तो आपको पता है कि अगर हम किसी को एक टाइम का भी खाना खिला दें तो बस हमारी आँखें आसमान पे पहुँच जाती हैं। मतलब ज़फ़र भाई नाइस। जी, तो यहाँ पर हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं और मैं यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैं आ गई हूँ अम्मी लोगों के साथ, क्योंकि मेरा आने का प्लान था इनके साथ आने का था, लेकिन बच्चे मेरे सो गए थे और उन्होंने कहा मुझे जॉब पे जाना है सुबह और मेरे सर में भी बहुत दर्द है, आप चली जाएँ। तो मैं सहरी देकर इनको आ गई थी और ये मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने आके यहाँ पर आकर तो जो है ना, यहाँ पर हमें थाल मिल गया था और इसमें थे पता नहीं चिल्लू कबाब थे और राइस थे, कोरमा था, कढ़ाई थी, रोटी थी। जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने सैरी कर ली थी और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में सुना ही होगा मेरे अल्फ़ाज़ कि मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में जा रही हूँ और ये मेरा बहुत अच्छी मेरी सहरी थी। मतलब कहीं जाके सहरी करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सहरी में तो ख़ैर आपने देख ही लिया था कि हम गए हुए थे जेडीसी और सहरी वगैरह करके फिर घर पर आकर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। और जो है उसके बाद अब ये हो रहा है अफ्तारी का टाइम और अफ्तारी में जो मैं बना रही हूँ कोरमा। और आज मैं कुछ भी नहीं बना रही, ना चाट ना दही बड़े। आज मेरी जो है ना बिल्कुल सिंपल अफ्तारी होगी और कोरमे के साथ मैं प्लेन राइस बनाऊँगी, क्योंकि खा के अफ्तारी में ना दही बड़े और चाट और ये सब चीज़ें ना दिल भर चुका है। अगर बनाऊँगी तो थोड़ा-सा बेसन रखा है फ्रिज में, तो उसको ही मैं बना लूँगी पकोड़े। और बस आज जो है ना अफ्तारी की यही तैयारी है कि सालन और चावल बना रही हूँ, तो बस जल्दी से ही बन जाएँगे। अगर टाइम से पहले बन गए तो पकोड़े बना लूँगी, अगर टाइम से पहले नहीं बने तो फिर 2 ही चीज़ें बना लूँगी, यानी कि ये सालन चावल। और यहाँ के साथ देखें आ गई है परेशान हाल, ये डिस्पेंसर इनका टूट चुका है, जुड़ता कैसे? अप्पा से जुड़वाओ जाओ। क्या? वाओ! प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं साथ ही जो है ना बस इसका फ़ौरन मसाला बनाऊँगी। इस चूल्हे पे मैं चावल चढ़ाऊँगी और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें टाइम हो रहा है 5:45 और अभी काफ़ी टाइम है। जी, तो यहाँ पर जो है अम्मी के लिए मैं रोटी डाल रही थी, क्योंकि वो चावल नहीं खाती हैं। तो जो है ना साथ-साथ उनकी रोटी भी डल रही थी और साथ-साथ मैंने चूल्हे पे कढ़ाई भी रख दी थी। गैस का तो आपको पता ही है कि गैस का कितना इशू है यहाँ पर। और जो है ये देखें कढ़ाई में मैंने डाल दिए थे पकोड़े और एक तरफ चावल भी रेडी हो गए थे, साथ ही कोरमा भी तैयार हो गया था माशाल्लाह से। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं कोरमा बना लेती हूँ। और कोरमा भी मैंने गाढ़ा-गाढ़ा नहीं बनाया था, थोड़ा-सा सलबला ही बनाया था ताकि रोटी खा ली जाए। जी, तो यहाँ पर बस हमारा इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था और दुआ मांग रहे थे हम लोग। और दुआ मांगते बस मैं यही सोच रही थी कि आज सहरी में जाकर बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ और दिल में बहुत अरमान है कि हम भी ज़फ़र भाई के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इतना दे कि हम भी ज़फ़र भाई के साथ इस नेक काम में हिस्सा लें। और जो है यहाँ पर सालन हमारा तैयार है, आप देख रहे होंगे इफ्तारी की प्लेट भी रखी। कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया, क्योंकि रोज़ाना दही बड़े, पकोड़े, समोसे ये सब खा के थोड़ा-सा दिल अजीब-सा हो गया था। ज़ाहिर है पूरा दिन रोज़ा होता है, उसके बाद फिर चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाने से भी दिल अजीब-सा हो जाता है। तो बस मैंने सिंपल खाना बना लिया था यहाँ पर और खाना भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था। आराम से हम लोगों ने खाना खा लिया था और जो है बस मेरा आज का व्लॉग यही था। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।